तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने जो हमारे हृदय की संरचना थी उसे हम पढ़ चुके हैं, और ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है अब उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये भी एक दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आइए हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है, उसे रिवाइज करते हैं। 5 मिनट 5 से 10 मिनट लेंगे। उसके बाद हम कुछ उत्सर्जन जो अंग है उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और इसके बाद हम जो एंटर करेंगे वो होगा हमारा समन्वय और नियंत्रण नामक चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या क्या पढ़ा था इसे हम देख लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमारा कौन सा टॉपिक है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने सबसे पहले हमने देखा था पोषण के बारे में। किसके बारे में देखा था? पोषण के बारे में देखा था। फिर देखिए, पोषण में ही हम क्या क्या देखे थे? पोषण में ही हमने बहुत सारे टॉपिक हुए देखे थे, जैसे स्वपोषी पोषण, इसके 2 टाइप, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। फिर विषम पोषी पोषण के 3 भाग, जिसमें हमने देखा था परजीवी, मृतोपजीवी, ऐसे कर 3 टॉपिक को देखा था। उसके बाद हमने देखा पाचन तंत्र को देखा। किसको देखा? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को देखा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के बाद अमीबा में पाचन देखा। ठीक है, मानव पाचन तंत्र के बाद अमीबा में भी पाचन हमने देखा। अमीबा में भी पाचन हमने देखा। और साथ साथ हमने पौधों में भी, इसमें जो है पौधों में भी पोषण को देखा था। उसके बाद हम श्वसन तंत्र को देखे थे, मानव श्वसन तंत्र को देखे थे। ठीक है, श्वसन तंत्र को देखे थे। हमारा जो वीडियो है इसमें आप जब जाएंगे, हमारे चैनल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10th बायोलॉजी। उसमें आप देखेंगे लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज एक डिटेल में समझाया होगा, और एक सीरीज में आपको मिलता चला जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे क्या कीजिए, सेव कर लीजिए। सेव के बाद आप एक एक दिन में एक एक 2 लेक्चर देखते रहिएगा, जिससे आपका जो क्लास 10th का बायोलॉजी है वो वाला सेक्शन पूरा हो सकता है। यदि आप करेंगे तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप करते नहीं हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया श्वसन। श्वसन के बाद हमने देखा था परिवहन। ये सभी टॉपिक हमने पढ़ा चुके हैं, ये सब पूरे पूरे। परिवहन के बाद हमारा जो था उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, और जो कि हमारा यह आज का टॉपिक है। उत्सर्जन जो हमारा है ये आज का टॉपिक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पूरा। परिवहन वाले में हम कुछ भाग को बता देते हैं इसके पहले वीडियो में कि हमने क्या पढ़ा था। परिवहन में हमने देखा था दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। मतलब जो हम शुद्ध रक्त को कैसे हर कोशिका तक लेकर जाते हैं, यानी कि O2 को कैसे पूरी कोशिकाओं तक लेकर जाते हैं, CO2 को कैसे पूरी कोशिकाओं से लेकर अपने फेफड़े में लेकर आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। और साथ ही साथ हमने जो गैस है, गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, CO2 कैसे आता है और O2 कैसे जाता है, ये सब हम देखते थे। जैसे O2 हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कैसे जाता है इसको देखें। और शुद्ध रक्त किस में बहता है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी के बारे में देखा, सीरा के बारे में देखा। इन सभी चीज़ों को हमने देख चुके हैं। इन टॉपिकों के साथ साथ इसमें भी हमने देख चुका है, और श्वसन को भी देख चुके हैं, और अमीबा, पाचन, इन सभी को देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा स्टार्ट होगा? उत्सर्जन तंत्र। तो हम इसके पहले वीडियो में हमने इन सभी को देख चुके हैं। तो चलिए, और आप बताइएगा कि जो रक्त है, रक्त का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र है। कौन सा है? उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्लास 10th का है उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले बताइएगा कि जो हमारे उत्सर्जन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये होते क्या है। देखिए, जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे समझिएगा, किसी गांव में जब क्रिकेट होता है, जब किसी गांव में एक क्रिकेट होता है, तो इसमें आप देखते होंगे लगभग मान लीजिए 8 से 7-8 लोग रहते हैं। मान लीजिए 7 से 8 लोग रहते हैं। ठीक है, 7 से 8 लोग रहते हैं। तो इसमें से देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे, इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि जिनको ना ही बॉलिंग करने आता होगा ना ही बैटिंग करने आता, मतलब आता है उतना नहीं आता है जितना दूसरों को आता है।
तो उन बच्चों को देखते होंगे कि भाई तुम ऐसा है कि बैठ जाओ, तुम मोबाइल ले लो सबका और एक साइड में बैठ जाओ। वो सभी का मोबाइल लेकर एक साइड में बैठ जाते हैं। मतलब उनका उस क्रिकेट में कोई कार्य नहीं है, उनका उस क्रिकेट में कोई कार्य नहीं है। तो वो क्या हो गए, अपशिष्ट हो गए, बेकार हो गए। तो वो क्या है, क्रिकेट के मैदान से बाहर है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो शरीर है, हमारे जो सिस्टम है, पूरे शरीर में पाचन हुआ, भोजन को हमने लिया, इसीलिए हमने कहा ना कि जो हम बताएं ये सब पाचन, श्वसन, इन सभी को बताएं, इन सभी को रिलेट करते हुए ये जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे हमने भोजन को हमने बताया कि पाचन किए, पाचन के बाद ऊर्जा हमारा एटीपी के रूप में एकत्र हुआ, एटीपी के रूप में एकत्र हुआ। तो जो फिर उसके बाद श्वसन आया, जिसमें हम O2 लिए यानी कि ऑक्सीजन लिए, उसे हम तोड़ने के बाद हमारा जो है क्या ऊर्जा मिला पूरी तरह से। तो पाचन से रिलेट होता है श्वसन से रिलेट होता है परिवहन, कैसे हर एक कोशिका तक गया। और उसके बाद जो बच गया, जो अपशिष्ट बचा, वो होता है उत्सर्जन। तो समझिएगा, जो बच्चे को नहीं खेलने आता उसे मोबाइल लेते हैं, मतलब 4-5 लोग का मोबाइल सभी का लेकर एक साइड में बैठ जाते हैं। मतलब उनका उस क्रिकेट में ना ही कोई काम है, ना ही उन्हें मैच खेलने आता है। मतलब जो क्रिकेट है वो नहीं खेलना। तो क्या हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए। क्या हो गए, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य में समझ सकते हैं कि जो हमारे कोई काम ही के नहीं है। जैसे समझिएगा, जो पदार्थ है, पदार्थों का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। वो जो पदार्थ है उनका कोई कार्य नहीं है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक जो है माध्यम से, यानी एक अंग के माध्यम से, अंगों के समूह के माध्यम से उसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल देंगे, जैसे इस क्रिकेट में कुछ बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने आता, वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई जो है भाग होगा, जैसे उसका कप्तान होगा उसे निकालेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो तंत्रिका के भाग हैं वह क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो बंदा जिसे निकाला गया वो कहलाता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी। ठीक है, उत्सर्जी, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए जोखन, ठीक है, जोखन भैया को निकाला गया क्रिकेट से। यदि जोखन भैया को क्रिकेट से निकाला गया तो वो हो गए उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, क्या हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए। और देखिए, जिनसे निकाला गया, यानी कि किससे निकाला गया, क्रिकेट के मैदान से निकाला गया। तो क्रिकेट के मैदान को मान लीजिए कि यह एक मार्ग है निकालने का। ठीक है, तो वो क्या हो गए, जो मार्ग हैं उसे हम क्या कहेंगे, मतलब उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। उत्सर्जी अंग क्यों कहेंगे, आप बताइएगा। उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी भाग, क्योंकि उसी के माध्यम से, उसी के अंग के माध्यम से वह बाहर निकले हैं। ठीक है, और जो निकालेगा, जैसे क्रिकेट का जो कप्तान निकालेगा, क्रिकेट का कप्तान निकालेगा, तो वह हो गया उत्सर्जी भाग हो गया। ठीक है, उत्सर्जी भाग हो गया या फिर अंग हो गया। क्या हो गया, उत्सर्जी भाग या उत्सर्जन हो गया। मतलब वह उत्सर्जन कर रहा है, या फिर इसे उत्सर्जन भाग कर सकते हैं, या फिर उत्सर्जन करता भी कर सकते हैं। बस ऐसे समझिएगा। ठीक है, देखिए, जो निकला वह पदार्थ हो गया, और जिसके द्वारा निकला, मतलब जिस मार्ग से निकला वह क्या हो गए, अंग हो गए। और जो निकाला वह हो गया उत्सर्जन हो गया। जो निकालता है उससे क्या हो गए, उत्सर्जन, या फिर उत्सर्जन भाग भी कह सकते हैं। बस यह समझाने का माध्यम है। यहाँ तक हो गया होगा आप सभी का, इसे समझ गए होंगे तीनों को। अब देखिए, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, या हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, या फिर उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद समझिएगा, अब उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग किस किस चीज़ों को निकालते हैं, देखिएगा। सबसे पहले उत्सर्जन जो हमारे होते हैं, या मतलब बेकार पदार्थ हैं, वह कौन से होते हैं। पहला होता है CO2 होता है, और दूसरा वाला जो हमारा भाग होता है वह हो गया, जैसे पसीना भी हो गया। ठीक है, पसीना हो सकता है, पसीना के बाद भी आपका हो सकता है CO2 हो गया, पसीना हो गया, और उसके बाद कुछ पदार्थ हो गए। ठीक है, पदार्थ भी हो गए इसमें से, और हमारे जो होते हैं यूरिया हो गए। ठीक है, यूरिया हो गए, और उसके बाद हमारे यूरिया, देखिए अमोनिया भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया को भी यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, अमोनिया को भी यूरिया में बदला जाता है।
यहाँ तो हो गया CO2 हो गया, पसीना हो गया, पदार्थ कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो आप कौन से अंग निकालते हैं, यानी जैसे जो उसमें से कप्तान निकाला है जिसे, तो कौन से अंग निकालते हैं उनका नाम देखते हैं और इसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, मूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जो हमारा CO2 निकलता है, CO2 यानी फेफड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेफड़ा नहीं बताएंगे कि फेफड़ा क्या कहता है। लंग्स जो है CO2 का उत्सर्जन करता है, पहला हो गया। और उसके बाद क्या हुआ है, पसीना, त्वचा के माध्यम से हमारा जो है पसीना निकलता है, त्वचा के माध्यम से हमारा जो है क्या निकलता है, पसीना निकलता है, त्वचा के माध्यम से हमारा जो है पसीना निकलता है। और उसके बाद हमारे जो है यकृत जो है, यकृत यानी लीवर जो है यूरिया यानी अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत का है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत का है। अमोनिया एक खतरनाक जो है वो है। तो देखिए यहाँ तो हो गया। और देखिए जब अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो यूरिया यानी कि वृक्क, इसमें जो है उत्सर्जन अंतर मुख्य उत्सर्जी अंग है वह कौन से हैं, वृक्क है। वृक्क यानी कि किडनी है। ये क्या करते हैं, सुनिएगा यहाँ पर देखिए, वृक्क जो है यह यूरिया को मूत्र मार्ग के, ठीक है, मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। मूत्र मार्ग है वहाँ से अमोनिया जो है, अमोनिया को यूरिया में बदला, यकृत बदला। और त्वचा पसीना के माध्यम, मतलब जो हमारा त्वचा है वह पसीना के माध्यम से उत्सर्जित जो है उसे निकलता है। फेफड़ा हमारे CO2 निकलता है, यकृत हमारा अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और यूरिया को जो किडनी हमारा यानी वृक्क जो है जो मूत्र मार्ग के द्वारा इसे बाहर निकाल देता है। और साथ ही साथ यदि ज़्यादा देर तक यह यूरिया बना रहा हमारे शरीर में तो यह फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे वह बुरा व्यक्ति है, मान लीजिए उसे मना कर दिए कि आपको जैसे मान लीजिए चोरी नहीं करना, ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे उसे चोरी नहीं करना है, वह गया किसी ज्ञानी वानी बाबा के यहाँ गया, उस ज्ञानी बाबा से ज्ञान व्यान लिया और कुछ क्षण के लिए वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। यानी कि एक्सचेंज मतलब वह बदल गया कुछ देर के लिए कि नहीं, ये जो हम चोरी करते हैं, लोगों को मारते हैं, ये सब गलत कार्य है, ये सब क्या है, गलत कार्य। फिर देखते होंगे कि 2-4-5 दिनों के बाद फिर वही चोरी करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, यह अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर से अमोनिया में जनरेट हो जाता है, यानी अमोनिया में फिर ले लेता है, जो कि घातक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए वृक्क है, यह वृक्क क्या करता है, यह ब्लड को छानता है, ब्लड को छानता है, ठीक है। लेकिन ब्लड को छानता ये है, और ब्लड का शुद्धिकरण यानी ब्लड में O2 मिलाता है और शुद्ध करता है, वह कार्य कौन करता है, वह कार्य करता है फेफड़ा, ठीक है, यानी लंग्स। वह देखिए शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, रक्त को, वह करता है फेफड़ा, और वह रक्त को छानता कौन है, वृक्क को छानता है। वृक्क क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, सभी पदार्थों को छानता है। जैसे आप इस प्रकार समझिएगा, जैसे आपकी माता जी होंगी, जो एक जैसे रूम है, रूम को जब झाड़ती होंगी तो ये क्या करती हैं, झाड़ते पहले एक स्थान पे सभी कूड़े को, जो पास वाले कूड़े को इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद आप देखते होंगे कहीं मान लीजिए कुछ सोने का या फिर पायल उनका गिरा हो तो उसे अंदर रख लेती है, यानी कि जो उनके कार्य का है, यानी उनके जो काम का चीज़ है उसे रख लेती है। ठीक वही काम ये क्या वृक्क करता है, ये क्या करता है, सबको छानता रहता है, बेकार चीज़ों को एक साइड करता रहता है, ताकि इसे मूत्र मार्ग के माध्यम से इसे बाहर निकाला जा सके। और जो
इसमें पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, पोषण है, हमको ऊर्जा दे सकते हैं, उसे एक साइड करता है। यानी कि यह ब्लड को बस छानता है, ब्लड में जो बेकार और अपशिष्ट पदार्थ है उसे एक साइड करेगा, और जो हमारे अच्छे और जो पोषक हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उसे एक साइड करेगा और ब्लड में लदा हुआ चला जाएगा। यहाँ तक जैसे एक और एग्जाम्पल समझिएगा, जब आपकी माता जी चावल वावल जब बीनती हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें से जो चावल के कण, जिसमें कण छोटे छोटे होते हैं यानी कि कंकड़ होते हैं, उसे माता जी जो है बाहर फेंक देती हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, जो हमारे बेकार पदार्थ है उसे वह बाहर फेंक देता है, लेकिन जो हमारे अच्छे हैं चावल हैं उनसे एक साइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। आज का ये छोटा सा ही टॉपिक होगा, लगभग 10 से 15 मिनट जो भी बना हो, ठीक है। और इसके बाद हम एक ही लेक्चर लेंगे जिसमें हम कुछ फिगर के माध्यम से इसे हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही साथ उसमें यह फिर से रिवीजन करेंगे, और जो हमारा उत्सर्जन नामक टॉपिक है उसको करेंगे समाप्त और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।